दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब चरम पर है। ईरान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका आग बबूला है, वो किसी भी कीमत पर खामनेई का रिजीम खत्म करना चाहता है। अमेरिका ईरान के साथ जल्द से जल्द परमाणु समझौता करना चाहता है। यही कारण है कि अमेरिका बार बार ईरान को धमका रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ चल रही परमाणु समझौते की बातचीत को वे सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ये कोशिशें नाकाम रही तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी तब सामने आई है जब उन्होंने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना की ताकत दोगुनी करने का ऐलान किया है। तो बातचीत सफल ना हुई तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने यह चेतावनी दरअसल ईरान को दी है। ट्रंप ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है और अब मिडिल ईस्ट में हालात एक तरह से और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं, हालात और ज्यादा कशीदा हो गए हैं। इस बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है, बयान दिया है कि बातचीत कामयाब ना हुई तो अंजाम बुरा होगा। तो ईरान को बड़ी चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है और ऐसे में अब हालात और ज्यादा कशीदा एक तरह से बनते जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो परमाणु समझौते को लेकर अब अमेरिका ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है और ट्रंप ने कहा है कि बातचीत सफल न हुई तो फिर बड़ा खमियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है और ईरान ने कहा है कि वो अपने किसी भी प्रोग्राम से समझौता नहीं करेगा और वो कदम पीछे नहीं हटाएगा। और उधर ईरान मामले पर पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मुझे ताज या कोई पद की उम्मीद नहीं है। पहलवी ने कहा कि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए पुल की तरह देखें। तो ईरान मामले पर पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं और ना ही मुझे ताज या कोई पद की उम्मीद है। रजा पहलवी ने कहा कि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए पुल की तरह देखें। इससे पहले भी ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा और प्रदर्शन हुआ, उसके पीछे रेजा पहलवी को ही एक तरह से माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि रेजा पहलवी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ मिलकर एक तरह से रिजीम बदलने की ईरान में कोशिश कर रहे हैं। I don't have any personal ambition. I'm not seeking power. I don't want to have a crown on my head or a title. But I think that they should look at me as a bridge to that destination and not the destination itself. तो चलिए एक बार फिर आपको बता दें कि ईरान मामले पर अब पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता नहीं चाहता हूं, मुझे ताज या कोई पद की उम्मीद नहीं है, बल्कि रेजा पहलवी ने कहा कि मुझे मंजिल तक पहुंचने के लिए पुल की तरह देखें। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कल बड़ा भारी बवाल हुआ है। हालात ऐसे बने कि लेफ्ट और राइट विंग के समर्थक छात्र आमने सामने आ गए। जी हां, यह तस्वीर दरअसल डीयू की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, जहां पर कल काफी ज्यादा बवाल हुआ और हालात ऐसे बने कि लेफ्ट और राइट विंग के जो छात्र या छात्र समर्थक हैं वो आमने सामने आ गए। और ये तस्वीर आप देखिए कि हंगामा कितना ज्यादा बढ़ गया। लड़कियां एक दूसरे से झड़पती हुई नजर आई, झड़प करती हुई नजर आई। ये तस्वीर भी आप देखिए किस तरह से हंगामा बढ़ा। प्रोटेस्ट के दौरान दरअसल ये हंगामा हुआ। लड़की के साथ मारपीट का भी आरोप है। लेफ्ट छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। यूजीसी को लेकर डीयू में यह बवाल हुआ है, जहां पर आयशा और एबीवीपी में आर पार की एक तरह से झड़प हुई।
और यूजीसी को लेकर दरअसल छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट का आरोप लगाया गया है, लड़की के साथ मारपीट का आरोप लगा है और लेफ्ट छात्रों पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पूरा कैंपस एक तरह से जंग का मैदान नजर आ रहा था। काफी ज्यादा हंगामा हुआ। हालांकि यहां पर जो गार्ड थे वो भी पहुंच गए थे, लेकिन लेफ्ट और राइट विंग के जो छात्र समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। तो लड़की के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। लेफ्ट छात्रों पर मारपीट का आरोप लगा। और ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से हंगामा हुआ और कितना ज्यादा हंगामा हुआ। कई जगहों पर ये झड़प एक साथ दरअसल हुई, जिसके बाद हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया। यूजीसी को लेकर दरअसल प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रोटेस्ट के दौरान मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। जो गार्ड थे और जो प्रशासन था वो भी मौके पर पहुंच गया था, लेकिन कई जगहों पर राइट विंग और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ गए थे। यानी आईसा और एबीवीपी में आर पार की झड़प यहां पर देखने को मिली। तो इसके बाद पूरा मामला थाने तक पहुंच गया। मैरिस नगर थाने में दोनों गुटों के छात्र अपनी अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। इस विवाद की शुरुआत हुई लेफ्ट विंग के छात्रों के प्रदर्शन से। यूजीसी को लेकर लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स आर्ट फैकल्टी के गेट के पास प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान एक यूट्यूबर से उनकी बहस हो गई और फिर इसके बाद एबीवीपी के छात्र भी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोनों गुटों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हुई। यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि उसे जाति पूछकर प्रताड़ित किया गया, वो ब्राह्मण है, इसलिए लेफ्ट के छात्रों ने उसे प्रताड़ित किया, जबकि लेफ्ट विंग के छात्रों ने इन आरोपों को नकार दिया। ये पूरा विवाद बाद में थाने पहुंचा। थाने में दोनों गुटों के छात्र बड़ी संख्या में पहुंच गए और फिर वही नारेबाजी भी शुरू हो गई। और उधर यूट्यूबर ने अपने साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया कि लेफ्ट विंग के छात्रों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आरोप खुद यूट्यूबर पर लगाए गए। बताया गया कि खुद यूट्यूबर ने एक छात्रा को बाल पकड़कर गिराया। ये वीडियो लेफ्ट छात्रों की ओर से जारी किया गया है। लाल रंग की स्वेटशर्ट में जो लड़की दिख रही है, इसी यूट्यूबर को लेकर पूरा विवाद दरअसल शुरू हुआ था, जिस पर बाद में काफी ज्यादा बवाल बढ़ गया। आपसे बोला ये क्या कर रहे हो? अरे 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 क्या कर रही हो? मैं एक ब्राह्मण महिला पत्रकार हूँ, इसलिए मुझे वहाँ के यूजीसी का जो लागू कराने के लिए जो गुंडे प्रोटेस्ट करेंगे, मैं गुंडे बोलूंगी, क्योंकि मेरा वहाँ पे इन्होंने ये हाल किया। ऐसे पकड़ा इन्होंने, देखिए आप, ऐसे पकड़ा। आप देख सकते हैं 50-60 से ऊपर एबीवीपी के गुंडे हमें घेर के खड़े हुए हैं। अंदर हमारे 4 साथी हमारे अंदर हैं। तब ये लोग गैदर हो जाते हैं, मारा पीटा जाता है हमारे साथियों को, और हम लोग अब यहाँ आए हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं पीटने के लिए। आप देख सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ेंगे। साल 2019 के 14 फरवरी का दिन पूरे देश के लिए काला दिवस साबित हुआ था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से हर भारतीय की आंखें नम हो गई थी। वहीं इस बार पुलवामा बरसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को हमले के कई इनपुट भी मिले हैं, जिसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आज पुलवामा हमले की बरसी मनाई जा रही है और साल 2019 में दरअसल यह हमला हुआ था। सीआरपीएफ के काफिले को पुलवामा में निशाना बनाया गया था और 44 सीआरपीएफ के जवान इस हमले में शहीद हो गए थे। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा हो रहा है।
कल भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जेडीए की 16,000 कनाल जमीन पर कथित कब्जे को लेकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा के बयान पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। यह रिपोर्ट देखिए। सदन में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक विक्रम सिंह रंधावा ने आरोप लगाया कि जम्मू में जेडीए की 16,000 से ज्यादा कनाल जमीन पर अवैध कब्जा है। उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। रंधावा ने ये भी कहा कि ज्यादातर कब्जा कश्मीर से आए लोगों ने किया है। उनके इस बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सदस्यों ने तुरंत आपत्ति जताई और सदन में हंगामा शुरू हो गया। 16,212 कनाल रकबा जेडीए जमीन जम्मू का कब्जा है, जिसमें से 690 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सर अफसोस लगता है कि जम्मू कब्जा हो रहा है, सरकार काम कर रही है। अब सरकार को सुनना चाहिए ना इसके ऊपर। जम्मू मास्टर प्लान 2032 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा सर। जेडीए की हदबंदी पता ही कोई नहीं। 652 से 780 स्क्वायर किलोमीटर जेडीए पहुंच गया। जहां कब्जा हो रहा है वहां जेडीए नहीं जाता है। जो मालकी जमीन पे काम हो रहा है वहां जेडीए बोर्ड लगाने आ जाता है। सर दुख पता क्या लगता है, अब इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 90%। इट्स मैटर ऑफ शेम फॉर दैट। मैं कहता हूं सर मेरी बात सुनिए। सर कश्मीरी जम्मू में खरीद के बनाए, हम स्वागत करेंगे। इनमें से भी कोई होगा सर, इनको मिर्ची, मैंने तभी बोला इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि इनमें से भी कोई होगा जो कब्जादारी जमीन पे होगा। सर जेडीए की जमीनों पे बैठे हैं और जो कब्जा हुई जमीनें हैं वो खाली कराने के लिए कोई टास्क फोर्स तैयार नहीं है। हंगामे के बीच रंधावा ने अपना आरोप दोहराया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सदन में ये कहा कि 90% कब्जा कश्मीरियों ने किया है तो एनसी नेताओं को आपत्ति हो गई। रंधावा ने सवाल उठाया कि अगर श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर जम्मू के लोग कब्जा कर ले तो क्या स्थिति होगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जमीन पर कब्जा कर बैठे हैं और स्थानीय लोग चाहे जम्मू के हों या कश्मीर के उनसे किराया ले रहे हैं। उनका कहना था कि इससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूंसी का ही सिर्फ 688 कनाल 17 मरले रकबा कब्जा है, जबकि मेरे हिसाब से 1000 कनाल से ऊपर है। और एंटायर जम्मू का 16,212 कनाल जेडीए का रकबा कब्जा है। तो मैंने इनको बोला कब्जादारी 90% कश्मीरी है भाई, इनको लगी मिर्ची, तो फिर तो होना ही था। अब ये तड़प रहे हैं कि ये जम्मू वर्सेस कश्मीर करता है। भैया मैं जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं करता हूँ, ना करूँगा। जिस दिन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीनों पे जम्मू के लोगों ने कब्जा करना शुरू किया, उस दिन इनको पता लगेगा कि कब्जा क्या होता है। रंधावा के आरोपों पर एनसी और पीडीपी भड़क गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर कुरैशी ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर एक हैं और दोनों हिस्सों के लोगों को बराबर हक है। कुरैशी ने कहा कि जम्मू में कश्मीरी भी हक रखते हैं और कश्मीर में जम्मू के लोग भी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान वोट की राजनीति के लिए दिए जा रहे हैं और इससे क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काने की कोशिश होती है। न जम्मू है न कश्मीर है, हम इसी स्टेट के रहने वाले। जम्मू पे कश्मीरी भी हक रखता है और कश्मीर में जम्मू वाला भी हक रखता है। ये जम्मू कश्मीर करके इनको उम्र हो गई, उसी से वोट लेते हैं। इनको डेवलपमेंट नहीं करनी है, इनको बस जम्मू कश्मीर को लड़वाना है। पूरे जो है तथ्य के साथ। अरे तथ्य के साथ आप, हम कहाँ के रहने वाले? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले? हम जम्मू कश्मीर स्टेट है। स्टेट का हर एक का हक बनता है। यहाँ की जमीन पे हम सबका हक है, यहाँ के एहसासों पे हम सबका हक है। इनको जम्मू कश्मीर करके सिर्फ वोट हासिल करना है, ना जम्मू के वफादार है ना कश्मीर। सदन में हंगामे के दौरान रंधावा वेल की ओर भी बढ़े और विरोध जारी रहा। एनसी और पीडीपी के सदस्यों ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया और बयान की निंदा की। विधानसभा से बाहर निकलने के बाद भी रंधावा अपने रुख पर कायम रहे और कहा कि उन्होंने जो कहा वो तथ्यों पर आधारित है और जमीन पर कब्जे का मुद्दा गंभीर है। रोहिंग्या जितनी जगह बैठे हैं वो कब्जा की हुई जमीनों पे बैठी है, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं किया है। मैं साफ बताऊं, कब्जादारी स्थानीय लोग हैं, चाहे वो जम्मू से हैं चाहे वो कश्मीर से। उन्होंने आके उनको बिठाया हुआ है और उनसे किराया लिया जा रहा है। गवर्नमेंट की जमीन किराया तुम उगाई कर रहे हो। सरकार के घर में ना जमीन बची ना रेवेन्यू आया, तो ये क्या सरकार चला रहे हो भैया?
जेडीए की जमीन पर कब्जे का ये मुद्दा नया नहीं है, लेकिन इस बार ये सवाल क्षेत्रीय पहचान और सियासी बयानबाजी से जुड़ गया है। एक तरफ बीजेपी विधायक गंभीर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जम्मू कश्मीर के बीच विभाजन की सियासत बता रहा है। साफ है कि जमीन का मामला अब सियासी बहस में बदल चुका है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।